नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, अगले 24 घंटे 7 दिसंबर 2022 किस्मत का लेखा जोखा बदल गया है। कलेजा हाथ में आ जाएगा सुनकर। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे इस तरह से होने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा सावधानियाँ और सतर्कता बरतनी है। महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अगले 24 घंटों के बारे में, यानी कि 7 दिसंबर 2022 के बारे में। तो चलिए अगले 24 घंटों के बारे में जान लेते हैं। अगहन महीने की पूर्णिमा 2 दिन तक रहेगी। सबसे पहले तो हम पंचांग बता देते हैं आपको। 7 को मनेगी दत्तात्रेय जयंती और 8 दिसंबर को स्नान दान और व्रत की पूर्णिमा रहेगी। 9 से शुरू होने वाला है पौष महीना। अगहन महीने की पूर्णिमा तिथि 2 दिनों तक रहेगी। इस वजह से दत्त पूर्णिमा पर्व 7 को और पूर्णिमा का स्नान दान 8 को है। ज्योतिष का कहना है कि उदया तिथि में पूर्णिमा गुरुवार को रहेगी, इसलिए माघशीर्ष पूर्णिमा व्रत और पूजा 8 तारीख को की जाएगी। इसके अगले दिन यानी 9 दिसंबर से पौष महीना शुरू हो रहा। 7 दिसंबर को सिद्ध और सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। इस शुभ संयोग में भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के अवतार दत्तात्रेय की पूजा की जाएगी। इस तिथि पर भगवान दत्तात्रेय का जन्म प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के समय हुआ था। इसी समय इनकी पूजा की जाती है। ये नाथ संप्रदाय के भगवान हैं। शुभ संयोगों में इनकी पूजा के से हर तरह की परेशानियां आपकी दूर हो सकती हैं। तो चलिए, पंचांग तो हमने समझ लिया, अब जान लेते हैं कुछ अनमोल विचार जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। ये अनमोल विचार दोस्तों हमारे जीवन में एक अनोखा बदलाव लेकर आएंगे, साथ ही ये हमारे जीवन जीने की कला को भी बदल देंगे। अंदाज पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। आपके माइंड के सारे कन्फ्यूजन्स इन्हें सुनकर दूर हो जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी कभी ना होने दें और बुराइयों से हमेशा बचें। कभी भी किसी की बुराई ना तो करनी है ना ही सुननी है। और भले कितनी समस्या आ जाए, कितनी ही आलोचनाएं हो, कभी भी इनको खुद पर हावी ना होने दें। कई बार सफलता तो मिल जाती है, लेकिन मन को शांति नहीं मिल पाती। जीवन में सफलता के साथ ही सुख शांति भी पाना चाहते हैं तो हमें समस्याओं और आलोचनाओं पर ध्यान नहीं देना होगा, इन्हें अवॉइड करना होगा। अगर नकारात्मक बातों पर ध्यान दोगे तो मन अशांत ही रहेगा। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें सोच विचार बंद नहीं करना चाहिए और सकारात्मकता के साथ अपने काम में लगे रहना चाहिए। तभी जीवन में सुख शांति सफलता मिलती है। जब तक हम किसी नए काम की शुरुआत नहीं करेंगे तब तक वह काम हमें असंभव ही दिखाई देगा। एकाग्रता और सकारात्मकता के साथ शुरुआत करेंगे तो काम जरूर पूरा होगा। इसलिए दोस्तों हमेशा काम की शुरुआत करने से पहले तो उसकी योजना बना ले, उसके बाद पॉजिटिव थॉट के साथ कंसंट्रेशन यानी कि अपना पूरा ध्यान उस कार्य में केंद्रित करके ही कार्य की शुरुआत करें। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता। लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है दोस्तों जो आपकी सकारात्मक सोच के सामने झुक जाए। आपकी सकारात्मक सोच के माध्यम से ही आप लक्ष्य को झुका सकते हैं। हालात कैसे भी हो, हमें सोच विचार करना कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम सोचना बंद कर देते हैं तब सफल होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। जो लोग अपनी योग्यता पर और अपने निर्णय पर भरोसा रखते हैं वे लोग देर से ही सही लेकिन सफल जरूर होते हैं। आलोचनाओं से डरकर अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ें, क्योंकि हमें जब सफलता मिलती है तो आलोचकों की बातें भी बदल जाती हैं। जब तक सफलता नहीं मिल पाती हमें प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि लोग हमारी सफलता पर ध्यान देते हैं
प्रयासों पर नहीं। इंसान अधिकतर गलतियां जल्दबाजी की वजह से करता है। काम कोई भी हो, सबसे पहले धैर्य के साथ सोचें, समझें और फिर काम की शुरुआत करें। हमें करीबी लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम करीबी लोगों को परखने लगेंगे तो रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। जिन लोगों की सोच सकारात्मक होती है उन्हें हर बात अच्छी लगती है और हर काम में अवसर नज़र आता है। ऐसे लोगों का दिमाग हमेशा शांत रहता है। तो आप भी जीवन में आगे बढ़ें, पॉजिटिव थॉट रखें और हमेशा जीवन में वही काम करें जो आपको पसंद हो और जो आपको अच्छा लगता हो। चलिए अब जान लेते हैं अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे 7 दिसंबर 2022 और किस तरह से आपको ध्यान रखना है अगले 24 घंटों का। देखिए, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें विवेक और धैर्य से काम लें, क्योंकि भावनाओं में लिए गए निर्णय आपके लिए गलत साबित हो सकते हैं। जमीन जायदाद से संबंधी कोई भी कागजी कार्रवाई करते समय लापरवाही बिल्कुल ना करें, वरना आप किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी के बिजनेस में महत्वपूर्ण डील फाइनल होने वाली है। कागजी कार्रवाई कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से करें। दूर दराज की व्यावसायिक पार्टियों के साथ कोई व्यापारिक गतिविधि ना करें। परिवारजनों के साथ समय व्यतीत करें, इससे सुकून महसूस होगा। व्यस्ततापूर्ण दिनचर्या रहेगी। क्लोज रिलेटिव की परेशानी में आप उनकी मदद भी करेंगे। खर्चों की अधिकता जो है वो आपको थोड़ा परेशान करेगी। पड़ोसियों के साथ छोटी सी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति दिखाई दे रही, तो इस समय अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखें। समय अनुसार दिनचर्या में लचीलापन लेकर के आएँ। बिजनेस में नए कामों की शुरुआत की बजाय मौजूदा गतिविधियों पर भी ध्यान दें। अनुकूल ग्रह स्थिति है। आय कोई साधन पुनः शुरू होगा। आय का कोई साधन है दोस्तों जो काफ़ी समय से बंद पड़ा था, वो वापस से शुरू होगा और आर्थिक स्थिति में जल्द ही सुधार आएगा। कुछ समय है जो सामाजिक गतिविधियों में लगाएं। संपर्कों का दायरा भी बढ़ाएं। नई नई जानकारियां हासिल करें। ये आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह की आवाजाही करना फिलहाल पैसों का नुकसान है। बेहतर होगा कि अपने पर्सनल कार्यों पर फोकस रखें। इस वजह से आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य अन्यथा रुक सकते हैं। नए संपर्क बहुत स्थापित होने वाले हैं। उत्तम संभावनाएं दिख रही हैं। अगले 24 घंटों में पूरी मेहनत से तैयारी करें, सफलता जरूर मिलेगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कोई बेहतरीन उपलब्धि मिलने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। आपका व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्त रहने की वजह से कुछ मित्रगण या नज़दीकी लोग आपसे नाराज रह सकते हैं। सामाजिक रहना भी ज़रूरी है। अपने महत्वपूर्ण कागजातों को संभाल कर रखना भी ज़रूरी है। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय अपने मन मुताबिक कार्यों के लिए निकालें। देखिए, किसी पड़ोसी अथवा संबंधी के साथ आपसी वैमनस्य बढ़ेगा, परंतु आपको भी अपने स्वभाव में ईगो खत्म करना चाहिए। अपने स्वभाव में से जितना हो सके तो दोस्तों इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। बिजनेस में रुकावटें आएगी। सरकारी नौकरी वाले लोग ऑफिस में लापरवाही के कारण मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ ही एक चीज़ और बता दें आपको कि दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आने वाली है। संबंध में विवाहित लोगों के रिश्तों में सब शुभ समाचार मिलने वाले हैं। परिवार में कुछ वैमनस्य की स्थिति चल रही है, तो ध्यान रखें। दिन भर कुछ चुनौतियां भी बनी रह सकती हैं। हालांकि आप अपने प्रयासों से समय को बेहतर बना लेंगे। वित्तीय स्थिति में सुधार रहेगा। कोई भी नई शुरुआत करने के लिए समय बहुत अनुकूल है। प्रभावशाली लोगों का सानिध्य और संयोग भी मिलने वाला है। ग्रह गोचर भी बहुत अनुकूल है। घर के नवीनीकरण और रखरखाव की योजनाएं बन रही है, तो इस समय महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर पैसा लगाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। देखिए, दिखावा करने की प्रवृत्ति से दूर रहें। आर्थिक नुकसान होने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। साथ ही सबको खुश करने के चक्कर में आप अपना नुकसान ना करें। घर के सदस्यों की सलाह मार्गदर्शन की अवहेलना करना भी फिलहाल ठीक नहीं है। इस समय स्थिति आपको बेहतर देने का प्रयास कर रही है। समय का उचित सदुपयोग करें। जितना हो सके भविष्य संबंधी योजनाओं के कार्य को आप पूरा कंप्लीट रखें। अपनी वस्तुओं को संभाल कर भी रखें। दूसरों से सहयोग की उम्मीद बिल्कुल ना करें। वरिष्ठ लोगों के साथ मिलते जुलते समय अपने व्यवहार में थोड़ी सौम्यता और शालीनता रखें, क्योंकि कुछ नुकसान होने की स्थिति भी दिखाई दे रही है। देखिए, किसी भी काम को करने से पहले उससे जुड़ी जानकारी हासिल कर लें, इससे अच्छे नतीजे मिलेंगे। करीबी संबंधी से मनमुटाव भी होगा।
सकारात्मक तरीके से उसे सुलझाने पर आपको सफलता मिलेगी और मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।